माय डियर फ्रेंड्स, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, खुशहाल होंगे। देखिए, बचपन से ही हम लोगों ने ग्रामर के रूल्स रटे हैं, हमने वोकैब, हमने शब्दों के भंडार याद करे हैं, लेकिन हमें जब बोलने की बारी आती है, हमसे जब कोई चीज पूछी जाती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। हमारे दिमाग में तो शब्द होते हैं, हमारे दिमाग में तो सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वो मुंह से नहीं निकल पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है इन चीजों को बोलने की, हमें हैबिट नहीं होती है। और दूसरा, हमें डर रहता है कि अगर मैं गलत बोल गया, अगर मैं फ्लक्चुएट कर गया, यानी कि अगर मैं हिचकिचा गया, तो दुनिया जजमेंटल हो जाएगी, यानी दुनिया मुझे बहुत जल्दी मेरी गलतियों को पकड़ लेगी, मुझे जज करेगी कि इसको तो ये चीज नहीं आती, हम इससे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे और क्या कर सकता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी उस इंसान को बहुत अच्छा समझती है, बहुत होशियार नाम दे देती है जो फटाक से अपनी बातों को बोल जाता है, अब चाहे उसके अंदर ज्ञान हो या ना हो। और वहीं अगर हम दूसरी जगह देखें, कोई बेचारा भोला भाला सीधा सा इंसान है जो शर्माता है, जो शाई है, जो इंट्रोवर्ट है, उसके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन वो अपने ज्ञान को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चीजों को एक्सप्रेस करने से शर्माता है। तो हमारी सोसाइटी, हम उसे क्या टैग दे देते हैं? हम सीधे तो नहीं कहते कि ये तो बेचारा बेवकूफ है, हम क्या कहते हैं? ये तो बेचारा सीधा है। हम बेवकूफ की जगह सीधा कह देते हैं कि ये तो सीधा है, थोड़ा कम दिमाग का है ये। अब फर्क नहीं पड़ता आपके अंदर कितना ज्ञान है, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो देखिए, दुनिया से जुड़ने के लिए हमारी स्पोकन स्किल्स, यानी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम बेटर होनी चाहिए, इवन बेस्ट होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या पढ़ना है। आज की क्लास हम शुरू करेंगे ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग यानी कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, देखिए, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो पहले शब्द क्या होने चाहिए? हमारे मुंह से जो चुनिंदा शब्द निकलते हैं, यानी कि हमने किसी को देखा, हमारे सामने हमारे मास्टर जी आ गए, हमने कहा अच्छा ये बताइए, अगर टीचर है तो हम ये कहेंगे और मास्टर साहब बढ़िया, नहीं कहेंगे ना, ये कहेंगे ना हेलो सर, यही तो कहेंगे, या फिर कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नून सर, यही कहेंगे। ये तो नहीं कहेंगे और मास्टर जी बढ़िया, सब चीज बढ़िया, सब सही चल रही है, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमें भी पता है हमसे वो बड़े हैं, हमसे बहुत सीनियर है, हमें रिस्पेक्ट देनी है। तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? या तो आप जो हम जनरली यूज करते आ रहे हैं, हेलो यूज करिए। अगर आपको हेलो नहीं बोलना है तो आप क्या बोल सकते हो? टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करिए। तो आज हम वो सारी की सारी चीजें सीखने जा रहे हैं कि जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या बोल के उसे ग्रीट करना चाहिए। तो ग्रीटिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? आसान सा अभिवादन, यानी कि मिलने पर किससे क्या बोले। तो इस लाइन में, इस लिस्ट में सबसे पहला हमारा ग्रीटिंग का वर्ड है, वो है हेलो। वो कौन सा है? हेलो। देखिए, हेलो हमें तब यूज करना है जब हम किसी सीनियर से बात कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम अपने टीचर से हेलो बोलेंगे। अगर हम वर्किंग है, यानी कि हम काम करने जाते हैं, हमारा कोई पेशा है, तो हम अपने सीनियर से, बॉस से हेलो करेंगे। तो सिंपल शब्दों में ये बात है कि अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप सिंपली उसे मिलते ही क्या कहोगे? हेलो कहोगे। ये नहीं कहोगे कंधे पे हाथ मार के और यार सब बढ़िया, ऐसे नहीं कहना है हमें। एक सभ्य तरीका होता है और उस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे? हेलो कहेंगे। अब इसी लिस्ट में हमारा दूसरा भी शब्द है। दूसरा शब्द क्या है? हाय। देखिए, हाय हम तब यूज करते हैं जब कोई हमारा हम उम्र का व्यक्ति हमें मिल जाए, यानी कि हमारी कोई दोस्त मिल जाए। जैसे रोहन को चिंकी मिंकी में से कोई एक मिल गई, तो वो क्या कहेगा? वो थोड़ी फॉर्मल बनेगा हेलो चिंकी, नहीं, वो क्या कहेगा? हाय चिंकी, या फिर कहेगा हे चिंकी, इस तरीके से। तो हम हाय तब यूज करेंगे, ये थोड़ा कैजुअल वे है। ये क्या है? कैजुअल वे है। कैजुअल वे यानी कि हम इसको फॉर्मल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मल बोलना है तो आप हेलो बोलिए। आप क्या बोलोगे? हेलो बोलेंगे। दूसरा है हमारा इस लिस्ट में, तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है हे।
देखिए, हे कब बोला जाता है? जब कोई इंसान हमारे ज़्यादा ही करीब हो, जैसे हमारे भाई-बहन हो गए, जैसे हमारे कज़न हो गए, जैसे हमारे कलीग हैं लेकिन वो बहुत ख़ास हैं, तो हम उनसे क्या बोलेंगे? हे बोलेंगे। या फिर जब हम ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड होते हैं, है ना? तो हम क्या बोलते हैं किसी को देख के? हे रोहन, हे चिंकी, हे मिंकी, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पे? हे बोलेंगे। बात समझ आई है? क्या बोलेंगे हम वहाँ? हे बोलेंगे। चलिए, अब आगे चलते हैं कि हेलो, हाय, हे तो हमने देख लिया। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं किसी के मिलने पर? बिल्कुल है। वो क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करना, टाइम के अकॉर्डिंग अभिवादन करना। यानी कि अगर सुबह का टाइम है तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, लाइक दैट। अगर दोपहर का टाइम है तो हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अगर आपको लगता है गुड आफ्टरनून नहीं निकल रहा मुंह से, तो आप उसका शॉर्ट भी बोल सकते हो, आप गुड नून कहिए सिंपली। हम क्या कहेंगे? सिंपली गुड नून कहेंगे। अब ये मत कहना अब टाइम चेंज हो गया, हम स्पोकन सीख रहे हैं, तो ये तो मत कहने लगना और राम राम जी, सब बढ़िया। ऐसा कहना गलत नहीं है, हमारी संस्कृति है, बढ़िया है, लेकिन हम स्पोकन सीख रहे हैं, सभ्य बन रहे हैं, तो हमें थोड़ा इस तरीके से चलना चाहिए। ये चीजें गांव में तो चलती हैं, अब गांव में जाके ये भी मत कहने लग जाना और ताऊ जी गुड मॉर्निंग, ताऊ जी गुड इवनिंग, तो वो तुम पे और हंसेगा कि फलाने का छोरा है, विलायत सु पड़ गया है और हमेशा हर किसी सु कहता रहे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। तुम पे 4 लोग हंसेंगे और देख वो आ गया गुड मॉर्निंग वाला। तो हंसी का पात्र भी नहीं बनना है हमें। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने कोई चीज सीख ली है तो आप उसको अप्लाई टू ऑल कर दो, हर जगह बोले जा रहे हो, गांव में गए वहां भी बोल रहे हो, वहां पे अपना राम राम ही बोलिए, राधे राधे ही बोलिए। लेकिन जहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने की जरूरत है, आप वहां पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलिए। देखिए, गुड इवनिंग हम तब बोलते हैं जब शाम के 5 या फिर 6 बजे से जनरली 8 बजे तक शाम का वक्त माना जाता है, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे। अब कई बार हम ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में हमारे मुंह से निकल जाती है गुड आफ्टरनून, फिर हमें कोई तीसरा इंसान जो कोने में बैठा हुआ हमारा दोस्त ही होता है, वो कहता है कि भाई गुड आफ्टरनून नहीं है, टाइम देख ले, शाम हो रही है, गुड इवनिंग है। 5 बजे के बाद ना गुड इवनिंग हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मुझे ये सीन याद है। तो 5 बजे के बाद हम क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून ना कह के हम गुड इवनिंग कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस लिस्ट में एक और ग्रीटिंग वर्ड है, यानी कि एक और एक्सप्रेशन है, वो है हमारा गुड नाइट। अब देखो, गुड नाइट को पहले समझ लेते हैं कि हमें कब बोलना है। सबसे पहली बात तो ये कि गुड नाइट 2 कंडीशन में बोला जाता है। 2 कंडीशन कौन सी? जब हमें किसी से देर शाम को विदा लेनी हो तब बोलेंगे, या फिर हम जब सोने जा रहे हो तब बोलेंगे कि गुड नाइट गाइस, या फिर आपके घर में जो भी है आप उसे कहो गुड नाइट, ठीक। या फिर आप देर शाम को किसी से विदा ले रहे हो तो विदा लेते वक्त हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप आए पार्क में, रात के 9 बज रहे हैं और रात के 9 बजे आपको ये है कि यार सुबह के टाइम तो मॉर्निंग हो गया, दोपहर के टाइम नून हो गया, शाम के टाइम इवनिंग हो गया, चलो अब रात हो रही है तो रात के टाइम गुड नाइट होता है, मैं इससे गुड नाइट कर देता हूँ, हेलो रोहन गुड नाइट। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड साउंड करता है, इससे लगता है कि तुम्हें सही में ही कुछ नहीं आता, क्योंकि ये चीज तो अंडरस्टूड है। गुड नाइट जो है हम विदा लेते वक्त बोलते हैं। बात समझ आ रही है? तो गुड नाइट हम कब कहेंगे? जब देर रात को हम सोने से पहले या फिर देर शाम को विदा लेते वक्त हम जा रहे हैं। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा क्या? चलिए, हमने ये सब समझ लिया कि किसी से मिलते हैं तो क्या क्या बोलना है। अब हमें समझना है दूसरे पार्ट में कि मिलने के बाद हाय हेलो तो हो गई, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो हो गई, अब दूसरा हिस्सा आता है कि हम किसी से हालचाल कैसे पूछे। बात समझ आ रही है? दूसरा हिस्सा आता है कि हालचाल किसी से कैसे पूछे। देखिए, हालचाल पूछने का सबसे बेसिक मेथड और सेफ, सुरक्षित, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं ना। अब इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए हैं। मैं आपको इसके 4 से 5 ऐसे ऑल्टरनेटिव बताऊंगी जो आपको ना ग्रेट बना देगा, आपका इंटरेस्ट जगा देगा स्पोकन में। देखिए, हाउ आर यू ना बोल के
लेट्स से मान लीजिए ये हर्षित नाम का लड़का है और इसको इंग्लिश का बहुत शौक है, ये इंटरेस्ट रखता है इंग्लिश पढ़ने में, और यहाँ पे इसके टीचर हैं, मास्टर साहब हैं। तो हर्षित मेरी क्लासेस देखता था, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करता था मेरे साथ। हर्षित को उसके टीचर दिखे, हर्षित ने करा, हाय हेलो किया, यानी टीचर है तो हेलो ही करेगा, ठीक है, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट कर सकता है। उसके बाद हर्षित अब दूसरे पार्ट पे आया, हर्षित ने हालचाल पूछे। हर्षित ने ये नहीं कहा हाउ आर यू, नहीं, हाउ आर यू तो बहुत बेसिक है, बहुत आउटडेटेड मेथड है। हर्षित ने क्या कहा, हर्षित ने कहा हाउ आर यू डूइंग सर, हाउ आर यू डूइंग सर, यानी कि आप कैसे हैं, आपके हालचाल कैसे हैं। इसको याद करने में भी हमें दिमाग पे जोर नहीं डालना है, क्योंकि देखिए पूरी लाइन तो हाउ आर यू से ही है, अब लास्ट में बस डूइंग जोड़ देना है। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा ना कि डूइंग का लिटरल मीनिंग क्या निकलता है, डूइंग मतलब करना। तो आपको लग रहा होगा हाउ आर यू डूइंग, किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू डूइंग, क्लास में पूछ लिया किसी ने हाउ आर यू डूइंग, तो आप सोचोगे कि मैडम पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो। डूइंग का मतलब तो यही होता है, करना। आप कहोगे फटाक से आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये बिल्कुल देखो गलत हो जाएगा, आपकी गलती वहीं पकड़ी जाएगी। हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या है कि वो आपके हालचाल ले रही है कि आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या है कि आप कैसे हैं। अच्छा, हमने ये तो सीख लिया, अब हम दूसरा एक्सप्रेशन सीखते हैं कि हम हाउ आर यू को रिप्लेस करके और क्या कह सकते हैं। देखिए, हम हाउ आर यू की जगह हाउ हैव यू बीन भी कह सकते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे टीचर को, यानी बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो जब भी किसी से मिलते हैं तो वो हर बार हाउ हैव यू बीन बोलते हैं, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जब भी हम किसी से डेली बेसिस पर मुलाकात कर रहे हैं तो हम हाउ हैव यू बीन बिल्कुल नहीं बोलेंगे, किसी से हालचाल लेने के चक्कर में तो खासकर। क्यों? क्योंकि इसको यूज करने का कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। इसका मतलब तो वही है हालचाल पूछना, लेकिन इसको हम तब यूज करते हैं जब हम किसी से बहुत महीनों पहले मिले हों, बहुत सालों पहले मिले हों, और उन महीनों सालों पहले मिलने के बाद हम अब मिल रहे हों बहुत टाइम बाद, तब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हालचाल पूछने के लिए कि आप कैसे हैं, हाउ हैव यू बीन। अब मान लीजिए आपने क्लास में पूछा सर से हाउ हैव यू बीन सर, तो सर कहेगा अबे क्या बताऊं तेरे को, पूरे 7-8 घंटे की हिस्ट्री बताऊं क्या अपनी, कि 7-8 घंटे पहले मैंने क्या करा, क्या खाया, कैसे सोया, क्या क्या मैंने नहाया धोया, सब चीजें हिस्ट्री जाननी है तुझे। तो हाउ हैव यू बीन डेली बेसिस पे हालचाल पूछने के लिए आपको नहीं यूज करना है। तो कब करना है? हमें तब करना है जब हम बहुत टाइम बाद किसी से मिल रहे हों। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लग सकता है, क्योंकि मुझे तो लगता था, अब नहीं लगता है, क्योंकि अब मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाउ हैव यू बीन कैसे बुलवा लो, आंख बंद करके बुलवा लो, मुंह उधर करके बुलवा लो, इधर करके बुलवा लो, कैसी भी टोनालिटी में बुलवा लो, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में बुलवा लो, मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह, मेरी ही तरह आपको भी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। मैं जो बोल रही हूँ सिर्फ मुझे बोलते हुए नहीं सुनना है, मेरे साथ साथ 4 से 5 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करो उसको। जैसे हाउ हैव यू बीन, 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 आप कैसे हैं, आपके हालचाल कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है हमारा आई होप यू आर डूइंग वेल। देखिए, इस सेंटेंस में ना दो छोटे छोटे पार्ट्स हम कर लेते हैं। जैसे आई होप यानी कि मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। किस चीज की उम्मीद है तुम्हें भाई? कि तुम बढ़िया होगे। यू आर डूइंग वेल, तुम बढ़िया कर रहे होगे। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब भी हालचाल का ही होता है कि आशा है आप अच्छे होंगे। अब आप ये देखिए, इसको हम तब यूज करते हैं जब हम ईमेल्स लिखते हैं। जब हम क्या लिखते हैं? ईमेल्स लिखते हैं। ईमेल्स लिखते हैं, या फिर हम फॉर्मल कोई कॉन्वर्जेशन की ओपनिंग हमें करनी होती है, ईमेल की ओपनिंग हमें जब करनी होती है, हम वहाँ पे ये सेंटेंस यूज करते हैं। क्योंकि वो इंसान हमारे सामने तो है नहीं कि वो फटाक से जवाब दे देगा हाउ आर यू का कि हाँ बढ़िया हूँ, आई एम फाइन, नहीं। तो हमें ये हमारा एक तरीका होना चाहिए, दूसरे को ग्रीट करने के साथ साथ उसके हालचाल लिए जाएं। अगर ईमेल्स की बात है, लेटर की बात है, तो हम कैसे उसके हालचाल लेंगे?
तब हम ये तो नहीं पूछेंगे हाउ आर यू, हम क्या कहेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल। हेलो गुड मॉर्निंग सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, मुझे आशा है आप अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमें इसका भी यूज करना आ गया कि आई होप यू आर डूइंग वेल हमें कब यूज करना है। अब हम दूसरे पे चलते हैं, यानी कि चौथे पे चलते हैं। चौथा है हमारा हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू, इसका ऐसे सेंस नहीं आ रहा कि आप किसी काम को कैसे कर रहे हो, ऐसे ही आ रहा है ना, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता था। हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे कर रहे हो। देखिए, अगर आप इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। एक्चुअल में ये सबसे सबसे ज्यादा आउटडेटेड फॉर्मल इंग्लिश में एक्सप्रेशन यूज करा गया है। इसका भी मतलब क्या होता है, हाउ आर यू का ही मतलब देता है ये भी। बात क्लियर है। तो देखिए एक बार फटाक से हम रिवाइज करें, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने हाउ आर यू के ऑल्टरनेटिव्स देखे कितने, सबसे पहला उसी से मिलता जुलता, बस लास्ट में डूइंग जोड़ देना है, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग। फिर दूसरा है हाउ हैव यू बीन, मैंने बता दिया है आपको ये कब यूज करना है। फिर तीसरा है आई होप यू आर डूइंग वेल। फिर चौथा है हाउ डू यू डू। ये मैंने चारों के चारों बता दिए हैं आपको कब कब यूज करने हैं। अब मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि अब आप इनको यूज करने में गलती नहीं करेंगे। चलिए, क्या हम आगे बढ़े, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखिए। अगर कुछ चीज सीखनी है तो दिमाग को, अपने फोकस को इस क्लास पे लगाइए। देखिए, अब हम देखेंगे कि हाउ आर यू का रिप्लाई कैसे दें। हर्षित ने तो अपने टीचर से पूछा था हाउ आर यू। अब टीचर को, भाई वो तो टीचर है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, उम्मीद क्या, टीचर को तो आता ही है सब कुछ। तो टीचर को पता है कि मैं इतने सारे सेंटेंसेस से इसका जवाब दे सकता हूँ हाउ आर यू का। तो एक एक करके देख लेते हैं मास्टर साहब ने क्या क्या सेंटेंस यूज करे हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वो कहेंगे अपना हालचाल बताने के लिए कि आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ। होता क्या है ना, तीन चार हमारे वर्ड्स हैं, जैसे फाइन हो गया, गुड हो गया, ग्रेट हो गया, वेल हो गया। हम इन्हीं को यूज करते हैं अपना हालचाल बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर बता रहा है कि मैं बढ़िया हूँ, वो अपनी स्टेट बता रहा है। तो बढ़िया हम किन किन वर्ड से बता सकते हैं, गुड से बताओ, वेल से बताओ, फाइन से बताओ, इनसे बताओ। तो आप क्या कहोगे, आई एम फाइन, यानी कि मैं बढ़िया हूं। अब आपकी मर्जी है, आप थैंक यू जोड़ना चाहते हो तो थैंक यू बोल दो, नहीं बोलना चाहते तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा ये भी कह सकते हो, आई एम डूइंग वेल, जैसे हर्षित ने कहा था, हाउ आर यू डूइंग सर, हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग। तो आप ये कहो, उसके ही सवाल में जवाब दो, उसके ही सवाल के सेंटेंसेस से कि आई एम डूइंग वेल, मैं बढ़िया हूँ, या फिर आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग गुड, आप कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कि कई बार होता है ना, हम वेल को बेल पढ़ जाते हैं वेल को बेल, बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में हमारी एबीसीडी में से हमारे दो लेटर ऐसे हैं, एक तो वी और एक डब्ल्यू। इन दोनों की जो साउंड होती है वो वा की होती है, कौन सी, वा की। तो आगे से आप कभी गलती नहीं करेंगे। और एक लेटर ऐसा है बी, जिसकी साउंड होती है बकरी वाली, बा। तो ये हमारी सॉफ्ट साउंड है, वाह। जब हम इसको बोल रहे हैं तो ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ रहे। देखिए, ट्राई करिए, बोल के देखिए, वाह। तो लिप्स टच होके ऊपर जा रहे हैं, वाह। लेकिन हम ये बकरी वाला जो बोलते हैं, इस पे जोर से लगता है, हवा बाहर फेंकते हैं, बा बा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या फिर आप तीसरा तरीका ये है, ये भी कह सकते हो कि आई एम वेरी वेल, मैं बहुत बढ़िया हूं। देखिए, वेल मतलब बढ़िया, और ये जो वेरी है ना, ये इस पे जोर दे रहा है कि मैं बहुत बढ़िया हूं भाई, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं, आई एम वेरी वेल। ठीक है, चलिए चौथा देखिए आप, सिंपल, ये तो बहुत इजी है, बच्चा बच्चा जानता है, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, ये भी कह सकते हो। पांचवा, आई एम डूइंग ग्रेट कह दो, आई एम डूइंग वेल कह दो, आई एम डूइंग ग्रेट कह दो। अब जो आपका मन करे, आप कोई भी सेंटेंस उठाओ, और जब आपसे कोई हालचाल पूछे, आप फटाक से बिना दिमाग पे जोर डाले उसे जवाब दे दो। जब कहे कि हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम वेरी वेल, कुछ भी कह सकते हो आप। अब तो आपको सब कुछ आ गया है कि किस तरीके से जवाब दिए जा सकते हैं। चलिए
अब हम आगे बढ़ने से पहले मतलब अभी हम ये नहीं देखेंगे कि कॉन्वर्जेशन को आगे कैसे बढ़ाएं। अभी हम थोड़ा सा एक पार्ट पीछे चलते हैं, यानी कि अब हमने फॉर्मल वे देखे हैं, अब हम देखेंगे आगे कि कैजुअल वे क्या होना चाहिए। कैजुअल वे यानी कि अगर हमारे साथ कोई हम उम्र व्यक्ति हमें मिल गया है, ठीक है, या फिर उम्र में थोड़ा छोटा बड़ा मिल गया है, तो हम उसके साथ कैसे बातचीत करें, उसके हालचाल कैसे पूछें। यानी कि अब हम जेनजी जनरेशन वाले फ्रेजेस देखेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर आपको अपने दोस्त से, दो दोस्त हैं, एक है हर्षित और एक है अरुण। हर्षित को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इंटरेस्ट इंग्लिश पढ़ने में, तो हर्षित इंप्रेशन झाड़ने के लिए और फ्रेजेस बोलता है। वो बोलता है हालचाल पूछने के लिए, हे अरुण व्हाट्सअप, हे अरुण व्हाट्सअप। अच्छा, अब आप सोचोगे व्हाट्सअप मतलब व्हाट इज अप, तो आप क्या कहोगे, फैन इज अप। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं निकलता है। इसका मतलब है कि हम आपसे हालचाल पूछ रहे हैं। व्हाट्सअप यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या हुई, व्हाट इज अप यानी व्हाट्सअप, आप कैसे हो, आपके हालचाल कैसे हैं। या फिर आप इसकी जगह, आपकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। यानी हम आपकी जगह क्या लगाएंगे, गोइंग ऑन लगा सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। तो आप इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, एक बात और है, जैसे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग बोल देते हैं ना, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। हम अपनी भाषा में नहीं कहे और का हाल चाल है तेरे, सब बढ़िया, कैसे है, बढ़िया सब, कहते हैं ना हम कई बार। तो उसकी जगह आपको इंग्लिश में क्या बोलना है, व्हाट्सअप बोलना है। या फिर कहो व्हाट इज गोइंग ऑन, या फिर कहो व्हाट इज हैपनिंग। आप इनमें से कुछ भी कह सकते हो हालचाल पूछने के लिए इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा फ्रेज क्या है, हे, हाउ इज इट गोइंग, यानी कि हेलो अरुण, सब कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, सब कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो हाउ इज एवरीथिंग। अब एवरीथिंग है, इस वजह से हम इज लेके आए, ठीक है। एवरीथिंग को हम सिंगुलर मानते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाउ इज एवरीथिंग। या फिर आप कह सकते हो ऑल गुड, सब बढ़िया। ऐसा होता है ना कई बार, देखो ऐसा होता है ना, ऑल गुड, हम किसी से मिले, हमने कहा हेलो ऑल गुड। तो देखो ऑल गुड हमारा जो है सवाल भी हो सकता है और जवाब भी हो सकता है। अगर उसके पीछे क्वेश्चन मार्क है यानी वो सवाल है, यानी कि सब बढ़िया है, ऑल गुड। आप इसका जवाब ऑल गुड में भी दे सकते हो या ऑल गुड, सिंपल। या फिर आप कह सकते हो एवरीथिंग ऑल राइट। अच्छा, ये शॉर्ट है, इसका होना तो ये चाहिए था प्रॉपर, इज एवरीथिंग ऑल राइट। इसमें वर्ब हमने मिस कर दी, ओमिट कर दी, ठीक है, हटा दिया है। तो ये क्या बन रहा है, एवरीथिंग ऑल राइट। मान लो अगर आपके सामने कोई प्यारी सी बच्ची, कोई चिंकी या मिंकी में से उदास सी दिख रही हो आपको, और आपको पूछना हो कि सब बढ़िया है, लेकिन चिंकी का स्टैंडर्ड हाई है, उसको इंग्लिश आती है। अब आप कैसे पूछोगे इंग्लिश में, हम क्या कहेंगे, एवरीथिंग ऑल राइट, इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो आपको पूछने के लिए आपके पास कुछ तो शब्द होने चाहिए, तो वो शब्द आप इस क्लास में सीखेंगे। आप क्या कहोगे, एवरीथिंग ऑल राइट। या फिर आप कह सकते हो इज एवरीथिंग ऑल राइट चिंकी, क्या सब बढ़िया है। अगर चिंकी के साथ सब बढ़िया होगा तो चिंकी डेफिनेटली कहेगी या एवरीथिंग ऑल राइट। अगर बिल्कुल बढ़िया नहीं है तो चिंकी कहेगी नॉट रियली, बिल्कुल बढ़िया नहीं है, ठीक है। और छठा एक्सप्रेशन है हमारा, अगर आप किसी से बहुत टाइम बाद मिले हो तो आप एकदम देख के कहोगे लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन, यानी तुम कहाँ थे अब तक। हाउ हैव यू बीन अभी समझा के आई थी मैं, हाउ हैव यू बीन कब यूज करना है। देखो हाउ तो हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, हैव हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू की वजह से हैव आया है, बीन हमारी मेन वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और इसकी जो बेस वर्ब होती है वो बी होती है। अब थोड़ा लॉजिक भी हमने समझ लिया है कि ये कहाँ से आया है, क्योंकि सारी चीजों को तो हम नहीं रट सकते, कुछ हमें लॉजिक भी तो पता होने चाहिए, बिल्कुल हलवा थोड़ी खाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखिए अभी तक क्या सीखा, हमने देखा
हमने सबसे पहले ग्रीट करना सीखा, ठीक है भाई, हमने हाय हेलो कर लिया। फिर हमने जो है हाउ आर यू बोलना सीखा, यानी हालचाल लेना सीखा। हमने फॉर्मल वे भी देखा, हमने कैजुअल वे भी देखा। अब हम देखेंगे कि इसका जो है हमने जवाब तो दे दिया, लेकिन सामने वाले से कैसे पूछे कि भाई मेरे हाल चाल बढ़िया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है ना उसके भी हाल चाल पूछने के। ऐसा तो नहीं है किसी ने आपके हाल चाल पूछे, आपने अपने बता दिया हाँ गुड, और मुंह बना के चले गए, मुंह बना के चले गए। ऐसा भी नहीं करना है, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी है। आपने मेरे हालचाल पूछे, पूछने के लिए धन्यवाद। अब आप बताइए आप कैसे हैं, बात समझ आ रही है? अब आप बताइए आप कैसे हैं। तो इस वाली स्लाइड पे हम यही देखेंगे कि भाई हर्षित ने उससे हालचाल पूछे। अब अरुण अगर थोड़ा भी तमीजदार होगा तो जरूर वो पूछेगा अपने बताने के बाद, मैं बढ़िया हूं तुम बताओ। ठीक है, तो देखिए हम कैसे कह सकते हैं। आप कह सकते हो आई एम गुड, मैं बढ़िया हूं तुम बताओ, यू एंड यू। या फिर आप कह सकते हो आई एम डूइंग गुड। देखो वही सेंटेंसेस तो है, थोड़ा ही तो चेंज है बस। गुड, फाइन, ग्रेट, वेल वही तो है, बस शॉर्ट में बोल देना चीजों को, बहुत आसान लगेंगी। आगे देखते हैं। आई एम डूइंग गुड, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ तुम्हारे बारे में क्या है, व्हाट अबाउट यू तुम्हारे हालचाल क्या है। या फिर आप कह सकते हो प्रिटी गुड, मैं काफी अच्छा हूँ, यानी प्रिटी गुड मैं काफी अच्छा हूँ, तुम बताओ हाउ अबाउट यू, तुम बताओ तुम कैसे हो, हाउ अबाउट यू। या फिर आप कहो ऑल गुड, सब बढ़िया है, व्हाट्सअप विद यू। था ना, हालचाल पूछने के लिए हम व्हाट्सअप यूज करते थे, व्हाट्सअप, हे अरुण व्हाट्सअप। तो आप ये भी तो कह सकते हो हालचाल पूछने के लिए सामने वाले के, व्हाट्सअप विद यू, तुम बताओ तुम्हारे हालचाल क्या है, व्हाट्सअप विद यू। हम क्या में ना दो दो भाई खड़े हैं साइकिल पे, एक जा रहा है, एक ने पूछे और रोहन सब बढ़िया, उसने कही हाँ बढ़िया बढ़िया। तो उसका कर्तव्य बनता है वो साथ में पूछता है मैं तो बढ़िया हूँ तू बता तू कैसा है, और बढ़िया सब, ऐसे पूछते हैं ना। तो बस ये वही वाली चीज है, आपको क्या पूछना है, हाउ अबाउट यू, क्या कहना है आपको, हाउ अबाउट यू। या फिर आप कह सकते हो ऑल गुड, व्हाट्सअप विद यू, तुम बताओ। या फिर आप कह सकते हो डूइंग ग्रेट, या फिर कह दो आई एम डूइंग ग्रेट, मैं बढ़िया हूँ तुम बताओ तुम कैसे हो, ठीक है। या फिर आप कह दो आई एम वेल, व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, एंड यू, व्हाट्सअप विद यू, हाउ आर यू डूइंग। आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, अब आपके ऊपर है आपको क्या यूज करना है। चलिए, हमने देखा हम किसी से मिले, हमने ग्रीट किया, हाय हेलो किया हमने, उसके बाद हमने उसके हालचाल भी पूछ लिए, उसने बता भी दिए, और उसने हमसे भी पूछ लिए, हमने भी जवाब दे दिया। आप सिंपली कह दो आई एम फाइन टू, लास्ट में टू लगाना है, टू मतलब मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। आई एम फाइन टू बोलो, आई एम गुड टू बोलो। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बातचीत में, वो क्या है, वो ये कि जैसे मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, अब आप सड़ा मुंह तो नहीं बनाओगे कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो आप नहीं भी कहोगे, तो आपके एक्सप्रेशन से हाव भाव से पता चल जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें बताना है कि आपसे मिलके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी है, ठीक है, और उसको बताना भी है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए उसके तरीके हैं, उसके भी तरीके हैं। हम क्या कहेंगे, इट्स नाइस टू मीट यू, ये याद रखें, इट्स नाइस टू मीट यू। या फिर अगर आपका मन नहीं है, आपका मन है शॉर्ट में चलने का, तो आप शॉर्ट में भी कह सकते हो कि नाइस टू मीट यू, इट्स को हटा दो, आप सिंपल कहो नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये 3-4 वर्ड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। या फिर आप कह सकते हो प्लीज टू मीट यू, यानी कि देखिए प्लीज का मतलब होता है खुश होना। कहिए सिंपली, ये शॉर्ट में, फुल में ये इस तरीके से होता है कि आई एम प्लीज्ड, यानी मैं खुश हूं। खुश क्यों हूं, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, तुमसे मिलकर मैं खुश हूं, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, तुमसे मिलकर मैं खुश हूं। या फिर आप कहिए इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर का मतलब होता है कि खुशी की बात होना। इट्स अ प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है भाई, तुमसे मिलना, टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, तुमसे मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। बात क्लियर है? या फिर आप कह सकते हो आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे
मिलकर खुशी हुई। देखिए ग्लैड का मतलब होता है खुशी होना, ठीक है, हैप्पी। आप इसकी जगह हैप्पी भी बोल सकते हो, यानी कि आई एम हैप्पी टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जवाब कैसे दे? चिंकी ने भाई बताया मुझे मिंकी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, तो मिंकी ये तो नहीं कहेगी मुंह बना के मुझे भी नहीं। मिंकी का कर्तव्य है कि वो भी ना अच्छे से रिस्पॉन्स दे चिंकी की बातों को। तो चिंकी क्या कहेगी? भाई देखो चिंकी होशियार थी, चिंकी भी हर्षित की तरह क्लासेस लेती थी, चिंकी को पता था जवाब में या तो तू मिंकी की बातों को कॉपी पेस्ट कर दे, वो भी बन जाएगा, और कॉपी पेस्ट करते वक्त बस तू लास्ट में क्या लगा, टू लगा दे। उसने यही किया, चिंकी बहुत स्मार्ट थी, चिंकी ने क्या करा कि नाइस टू मीट यू टू, यानी कि आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। टू का मतलब होता है मुझे भी, ठीक है, ये हिंदी में सेंस भी का आता है इसका, ऑल्सो का, कि तुमसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। नाइस टू मीट यू टू, तुमसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई, नाइस टू मीट यू टू। या फिर आप फुल में कहना चाहते हो तो फुल लगा दो, यानी इट इज लगा दो, इट्स नाइस टू मीट यू टू, सिंपल। या फिर आप कह दो प्लीज टू मीट यू टू, यानी जो मिंकी ने बोले थे वही चिंकी ने कॉपी पेस्ट कर दिए सेंटेंसेस और लास्ट में टू लगा दिया। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं पड़ा उसको। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए अगर आपको ज्यादा आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चिंकी ने कहा मैं तो इतने लंबे सेंटेंस नहीं कॉपी पेस्ट कर रही, मैं तो शॉर्ट बोलूंगी जब मुझे आते हैं तो। और वो शॉर्ट क्या है? वो है सेम हियर। सेम हियर का मतलब है कि मुझे भी ऐसा ही लगा आपसे मिलकर जैसा आपको लगा, यानी कि अगर आपको खुशी हुई तो मुझे भी खुशी हुई। सिंपल सी बात है, सेम हियर कह दो, जैसा तुम्हें लगा ऐसा मुझे लगा। जैसे होता था ना जब बचपन में स्कूल में जाते थे, अगर किसी के सेम कपड़े मैच कर जाए कलर के तो हम बहुत तेज चुटी काट के कहते थे सेम पिंच सेम पिंच सेम पिंच। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, सेम हेयर यानी कि मुझे भी ऐसा ही लगा जैसा आपको लगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो लाइकवाइज। लाइकवाइज यानी कि भाई जैसा तुमने फील किया मेरी तरफ से भी वैसा ही मैं फील कर रही हूँ, यानी तुम्हें खुशी हुई मुझे भी खुशी हुई, तुम्हारा मुंह बना मेरा भी मुंह बना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, टेंशन दी लोड नहीं लेते, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? लाइक वाइज कह दो। या फिर अगर आपको और शॉर्ट में बोलना है तो आप कहो मी टू। क्या कहोगे? मी टू, यानी कि मुझे भी। मिंकी ने कहा था कि नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, तो मिंकी कह रही है मी टू, मुझे भी। कई बार होता है ना जब हमें विश करना होता है नई साल पे तो हम फोन लगा के कहते हैं हेलो बुआ जी हैप्पी न्यू ईयर, तो बुआ जी क्या कहती है? यू टू। बुआ जी भी पड़ी हुई है, बुआ जी यू टू मतलब तुम्हें भी, जो तुमने मुझे विश किया है वो तुम्हें भी विश हो, मतलब वो तुम्हें भी, वो चीज तुम्हें भी सेम हो, बस यही है। अब ऐसा मत कर देना किसी ने हैप्पी बर्थडे बोला और आप कह दो मी टू। हैप्पी बर्थडे बोल दिया, थैंक यू की जगह आप कह दो कि सेम टू यू। ऐसे भी नहीं कर सकते हैं हम, तो चीजों को यूज करने का सेंस लाइए अपने अंदर। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई पहली बार मिलने पे तो हमने वो सब बोला, लेकिन अगर किसी से पहली बार मिले तो उससे दोबारा भी मिल सकते हैं, मिला जाता है। अगर किसी से दोबारा मिले तो उससे बार बार भी मिल सकते हैं हम। तो किसी से दोबारा मिलने पर हमें क्या बोलना है अब हम वो देखेंगे। देखिए सेम सेंटेंसेस वही है, बस लास्ट में हमें क्या लगा देना है? अगेन लगा देना है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखते हैं। अगर हम दोबारा मिले तो हम कहेंगे नाइस टू सी यू अगेन, यानी कि तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू अगेन, ठीक है। या फिर हम कहेंगे गुड टू सी यू अगेन, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, गुड टू सी यू अगेन, आपको देखकर अच्छा लगा। या फिर सिंपली कहिए ग्लैड टू सी यू अगेन, ग्लैड यानी कि हैप्पी टू सी यू अगेन, सिंपल है। या फिर आप ये कह सकते हो बहुत टाइम बाद मिले हो कि लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम बाद मिले हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी। या फिर आप कहिए हाउ हैव यू बीन, बहुत टाइम बाद मिले हैं, आप कैसे हैं। चलिए सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
हमें इतना आ गया, किसी से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना है, कैसे हालचाल पूछना है। अगर किसी से पहली बार मिले हैं तो हमें क्या बोल के अपनी खुशी जाहिर करनी है। ठीक है, अब हम जानेंगे, हमने सवाल जवाब सब देख लिए, अब हम जानेंगे कि अगर हमें अपनी बातों में फुल स्टॉप लगाना है, बातें अपनी एंड करनी है, अपनी कॉन्वर्जेशन, अपने इंट्रैक्शन जो है एंड करनी है, तो ऐसे कौन से सेंटेंस हमारे पास हों कि हम जिनकी मदद से अपनी बात को खत्म कर सके, विराम लगा सके। तो देखिए वो वाले सेंटेंस देखते हैं। सेम वही सेंटेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस कैसे है, अब नाक को सीधे ऐसे ना पकड़ के थोड़ा घुमा फिरा के पकड़ेंगे। यानी कि देखिए, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब से हम पहले क्या कर रहे थे, नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू। ठीक है, हम टू लगा रहे थे, अब हम टू नहीं लगाएंगे। जब हमें बातें खत्म करनी है ना, वहां पे हम टू नहीं लगाएंगे, वहां पे हम आईएनजी लगाएंगे। याद रखेंगे क्या लगाएंगे, आईएनजी। क्यों, क्योंकि ये जो आईएनजी है ना, वो बता रहा है, वो स्पीकर का इंटेंशन बता रहा है। यानी कि तुमसे जो बात करने के दौरान उसने जो एक्सपीरियंस किया, उसने जो फील किया, वो ये चीज बता रहा है कि बढ़िया रहा। ठीक है, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, आईएनजी आ रहा है। या फिर इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस के तुरंत बाद आईएनजी लगाओ, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। या फिर आप लगाओ इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, यानी आपसे मिलना मेरे लिए अच्छी बात रही है। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, सिंपल। या फिर अगर आपको किसी इंसान से दोबारा मिलने की गुंजाइश है, यानी कि वो इंसान फिर से आपको आसपास मिल सकता है, तो आप सिंपल कहिए आई होप टू सी यू अगेन, यानी कि मुझे उम्मीद है हम फिर से यहीं आसपास मिलेंगे। ठीक है, आई होप टू सी यू अगेन सून, जल्दी ही मिलने की आपसे उम्मीद है। या फिर आप कहिए हैव अ ग्रेट डे, या फिर आप कहिए टेक केयर, या फिर आप कहिए बहुत जनरल सा गुड बाय। चलिए अब आगे मिलते हैं। अब हम आगे मिलते हैं अपने, क्या नाम दें इसको, अरुण नाम दे, चलो अरुण ही देते हैं, ऐसी हरकतें अरुण ही करता है। अरुण और चिंकी, पिंकी बोले चिंकी बोले, चिंकी बोलते हैं। अरुण को भाई चिंकी बहुत पसंद थी, तो अरुण नए नए वर्ड्स सीख के आता था अरुण क्लास में, कि जब भी मैं चिंकी से मिलूं तो कुछ नए वर्ड से बातों को शुरू करूं, और जब भी मैं एंड करूं तो कुछ नए वर्ड से ही एंड करूं अपनी बातों को। तो पहले तो हम सिंपल वर्ड्स देखते हैं। अरुण क्या कहता है विदा लेते वक्त, बाय, टेक केयर, सिंपल। सी यू सून, यानी कि जल्दी मिलते हैं। या फिर कैच यू लेटर, अच्छा कैच यू लेटर का मतलब ये नहीं है कैच यू लेटर मैं तुझे बाद में पकड़ूंगा, नहीं। कैच यू लेटर का मतलब है बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है, कैच यू लेटर यानी कि बाद में मिलते हैं, बाद में बात करते हैं। या फिर आप कह सकते हो टॉक टू यू लेटर, इसको तो शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं TTYL, तो वो जो TTYL है ना, उसका मतलब यही है, टॉक टू यू लेटर। क्या है, टॉक टू यू लेटर। या फिर आप कहो हैव अ गुड वन, हैव अ गुड वन। देखिए गुड वन की जगह ये जो वन है, आप इसकी जगह डे भी लिख सकते हो, यानी कि आपका दिन अच्छा हो। आप इसकी जगह इवनिंग भी लिख सकते हो, यानी कि आपकी शाम अच्छी हो। आप इसकी जगह अच्छी सी राइटिंग में लिख देती हूँ, नहीं तो सब समझेंगे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। इवनिंग लिख दो, या फिर आप इसकी जगह वीकेंड लिख दो, कि भाई आपका वीकेंड अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो, आपकी इवनिंग अच्छी हो। हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड, कुछ भी अगर आपको उसका कुछ भी अच्छा बनाना है तो गुड के बाद जोड़ दो। बुरा बनाना है तो फिर तो आप कहोगे ही नहीं, मुंह बना के चुप निकल लोगे। चलिए, या फिर आप कह सकते हो सी यू अराउंड, सी यू अराउंड यानी कि फिर कहीं मिलते हैं आसपास ही, सी यू अराउंड जल्दी मिलते हैं। या फिर आप कह सकते हो आई विल सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं। या फिर आप कह सकते हो गोटा गो बाय, गोटा गो बाय। देखिए गोटा गो बाय का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। गोटा गो बाय यानी कि अब मेरे को जाना है, बाय बाय कर दे चिंकी, मैं लेट हो रहा हूँ, जब तक बाय नहीं करेगी मैं जाऊंगा नहीं। तो ये बना कहाँ से है, ये बना है इस सेंटेंस से, आई हैव टू गो, यानी कि मेरे को जाना है, जाने दे। आई हैव टू गो को हमने शॉर्ट में बोल दिया है गोटा गो। या फिर आप कह सकते हो आई गॉट टू गो,
आई गॉट टू गो, कुछ भी कह दो। तो इन दोनों का ही मतलब क्या है, ये गॉट अप, ठीक है, यानी कि अब मेरे को जाना होगा। अपनी बातचीत को खत्म करते हैं और मुझे जाने दे। और बातचीत को खत्म करने के साथ साथ अपनी क्लास का भी समापन करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जो हमने आज पढ़ा है आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ, जितनी एक्साइटेड मैं थी कुछ चीजें नई बताने के लिए, आप भी उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ आपने क्लास ली होगी। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में बहुत ही अच्छी चीज सीखेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।